केसीआर की मुश्किलें बढ़ने वाली। तो अगर केसीआर खुद मुश्किल में है तो पार्टी का हाल तो समझा जा सकता है। आप देखिए बीआरएस 44 पर आगे, कांग्रेस 62 पर इस वक्त आगे चल रही है। सेटबैक अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो केसीआर को दिखाई दे रहा है। इन चारों चुनाव में 88 सीटें थी, 44 पर आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और अगर कांग्रेस को कहीं बहुत बड़ा फायदा है तो वो तेलंगाना में है। तेलंगाना की टैली एक बार फिर बता दें आपको, 62 पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीआरएस और एआईएमआईएम को जोड़ भी दे तब भी वो कांग्रेस से बहुत पीछे दिखाई दे रही है। कामारेड्डी सीट से, जैसा कि अभी राघवन भी कहते हैं, केसीआर पीछे चल रहे हैं, रेवंत रेड्डी आगे चल रहे हैं। बहुत प्रबल उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि अब जब रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है मीनाक्षी तेलंगाना में कांग्रेस को, तो अब इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई होगी अंदर खाने की मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के लिए आप देखिए रुझानों में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर सांसद जो हैं उनके वो उतरे हैं मैदान में, वो तीनों आगे चल रहे हैं। उसके अलावा जो हुजूराबाद की सीट है, उटाला राजेंद्र जो बीआरएस से अब बीजेपी के नेता बने हैं, उम्मीदवार बने हैं, वो आगे चल रहे हैं। घोषा महल से राजा सिंह जो बहुत प्रो हिंदुत्व लीडर माने जाते हैं, वो आगे चल रहे हैं। इसी तरह से जो 6 सीटें बीजेपी को उम्मीद है कि ये लग रहा है कि टैली थोड़ी सी बीजेपी की उम्मीदों से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो योगी जी की रैली भी राजा सिंह के साथ हमने देखी थी, वो रैली कराई गई थी। लेकिन सर, कामारेड्डी की सीट, कामारेड्डी ये जो सीट है केसीआर की सीट है, इस पर रेवंत रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस समय वहाँ कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। पीसीसी चीफ बनने के बाद बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया है और हमेशा ये कहते थे कि भाई कांग्रेस केसीआर से डरती है, मुकाबला नहीं करती, बीजेपी पर छोड़ दिया। इस बात को रेवंत रेड्डी ने तोड़ा है। उन्होंने केसीआर को चैलेंज किया, पार्टी को खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाया कि केसीआर को चुनौती दी जा सकती है, केसीआर को हराया जा सकता है। इसलिए रेवंत रेड्डी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। देखिए मीनाक्षी, आपके शहर जोधपुर में 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 4 पर इस वक्त बीजेपी लीड ले चुकी है। देखिए, ये जो शुरुआत में चर्चा चल रही थी सौरभ की, कुछ नामों के सिलेक्शन को लेकर बीजेपी ने गड़बड़ की, उसमें से एक सीट जोधपुर की भी आती है। अब एक सीनियर लीडर को बैठा देना, उन्हें टिकट ना देना, देखिए उम्र का तकाजा कहा जा सकता है, लेकिन नुकसान वहां पर उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। जोधपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत वहीं से सांसद आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना होल्ड बनाया सरदारपुरा सीट से, तो खैर वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या से आगे मध्य प्रदेश में अब क्लोज फाइट नहीं दिखाई दे रही, 133-95 गैप काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे वो गैप बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि बागेश को लगता होगा हाँ कम से कम मध्य प्रदेश में तो सही साबित हुए। नहीं, फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एक्सपेक्टेड लाइन पे है। राजस्थान में थोड़ा सा जरूर रिवर्स वाली लाइन पड़े, ये मत बिल्कुल भी नहीं, मैं राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ और लास्ट में आप देखिएगा कि दोनों के बीच में गैप बहुत कम रहेगा, इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा। उसकी वजह बहुत क्लियर थी। वहाँ ग्राउंड पे आप देखेंगे कांग्रेस के पास एडवांटेज वही थी कि जो एक SC/ST वोटर था उनको इन ब्लॉक मिलता जा रहा था, जबकि बीजेपी के पास राजपूत के अलावा कोई ऐसा वोट दिख नहीं रहा था जो उनको इन ब्लॉक कर रहा था, जिसके वजह से हम लोग ये कॉन्फिडेंट है कि हो सकता है। अभी शुरुआती दौरा में देखना होगा, अभी 1 घंटा 20 मिनट हुआ, अभी देखना पड़ेगा कि ये कितना तक ट्रेन कैसे जाता है, लेकिन राजस्थान में बदलेगा जरूर। आप देखिए ये जो जयपुर धौलपुर वाला रीजन है सर, मैं भी यहाँ के कुछ इलाकों में जिन लोगों से बात बड़ी खबर मीनाक्षी, टोंक सीट से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। सचिन पायलट टोंक की सीट से पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी अगर सचिन पायलट अपनी सीट पर पीछे हैं। ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट है।